सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे स्टडी चैनल पर। तो हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था पढ़ रहे थे। तो हम कल टॉपिक पूरा किया था हमारा एक पंचायती राज, उसका एक ये जुड़ा हुआ एक टॉपिक है नगरीय स्वशासन। हम ग्राम पंचायत और पंचायत समिति जिला परिषद के बारे में बात कर चुके थे। उसी का ये एक जुड़ा हुआ टॉपिक हमारा नगरीय या शहरी स्वशासन। आज इसको देंगे, आज इसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर हमारा राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है वो कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद में हम राजस्थान पुलिस में जो योजनाएं आती है वो टॉपिक करेंगे कल, क्योंकि अब एग्ज़ाम पास में आ गई है। तो फिर पहली योजनाएं, फिर एक करंट अफेयर का भी वीडियो डाल दूंगा मैं। तो चलो हम चालू करते हैं नगरीय व शहरी स्वशासन। शहरी स्वशासन का रूप ही नगरीय स्वशासन है। इसमें तीन स्तर है। इसमें भी हमारे जो पंचायती राज है उसमें भी तीन स्तर थे, इसमें भी तीन है। इसमें नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। नगरीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। राजस्थान में पहली नगर पालिका माउंट आबू 1864 में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में 1866 में अजमेर में, फिर 1867 में ब्यावर में, 1869 में जयपुर में नगर पालिका की स्थापना हुई। राजस्थान में स्थानीय निकाय विभाग की स्थापना 1950 में हुई और नगरीय जो इकाई होंगी 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। इनको संवैधानिक दर्जा 74वें संविधान संशोधन के द्वारा मिला। इस समय हमारे प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। यह अधिनियम 1 जून 1993 से लागू हुआ। राजस्थान में 9 अगस्त 1994 से लागू हुआ। 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243 तय पी से 43 या 6 या जेड जी तक कुल 18 अनुच्छेद है। इसमें अनुसूची 12 जोड़ी गई, जिसमें 18 विषय है जो नगर पालिकाओं से संबंधित है। अनुच्छेद का विवरण। 243 तय या पी परिभाषा। 243 तय या फ नगर पालिका का गठन। प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय नगर पालिकाओं की संरचना है। पहले नगर निगम 5 लाख से 1 करोड़ की जनसंख्या पर नगर निगम। फिर नेक्स्ट नगर परिषद 1 लाख से 5 लाख की जनसंख्या नगर परिषद, और नगर पालिका या नगर पंचायत 20,000 से 1 लाख की जनसंख्या पर। फिर आता है अनुच्छेद 243 द या आर नगर पालिका की संरचना। फिर आता है 243 द या एस वार्ड समितियों आदि का गठन व संरचना। 243 न टी स्थानों का आरक्षण। ये अनुसूचित जातियाँ व अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसमें 1/3 स्थान अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति की महिलाओं को आरक्षित है। नगर पालिका में प्रत्येक निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के 1/3 स्थान महिलाओं को, यानी जो भी होगा आरक्षण तो अलग से है और उनमें भी 1/3 महिलाओं का आरक्षण है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, राज्य विधानमंडल कानून बनाकर पिछड़े वर्ग के लिए भी नगरीय यानी ओबीसी वर्ग है उनके लिए भी राज्य विधानमंडल आरक्षण दे सकता है। ये निश्चित नहीं है कि वो दे भी या नहीं भी दे सकता है, वो उनकी मर्जी पर है। फिर है अनुच्छेद 243 ब या यू नगर पालिकाओं की अवधि। फिर 243 ब या वी सदस्य के लिए निहिरताएँ। फिर 243 ब या डब्ल्यू नगर पालिकाओं आदि की शक्तियाँ व प्राधिकार व उत्तरदायित्व। 12वीं अनुसूची में 18 विशेष शामिल किए गए। राज्य विधानमंडल कानून बनाकर न्यायपालिका को ये अधिकार दे सकती है जो निम्न है। नगरीय योजना, भूमि प्रयोग व भवन निर्माण, आर्थिक व सामाजिक विकास योजना लागू करवाना, सड़कें व पुल निर्माण, घरेलू वाणिज्य व औद्योगिक प्रयोजन के लिए जल प्रबंधन, सार्वजनिक स्वच्छता, सफाई, कचरा, मृत पशुओं को हटाना, अग्निशमन सेवाएं, नगरीय व वानिकी पर्यावरण संरक्षण आदि, पशुओं का प्रबंधन, विकलांग और मंदबुद्धि आदि सामाजिक हितों की सुरक्षा, गंदी बस्तियों को सुधार, उन्नयन कार्य, शहरी गरीबी कम करने का प्रयास, बाग बगीचे, मैदान, सांस्कृतिक प्रोग्राम, कब्रिस्तान, शमशान भूमि व्यवस्था करना, और जन्म मृत्यु पंजीकरण, पशुओं की जो कुर्ता या काजी ग्रह की रोकथाम, यानी जहाँ पर पशुओं को काटा जाता है उन पर रोक लगाना, और रोड लाइन पार्किंग, बस स्टॉप, वाहन पार्किंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध करना, बुच्चड़खाना या चमड़ा उद्योगों का विनियमन।
और ये 16वां जो पशुओं की क्रूरता पर रोकथाम था, ये बुच्चड़ खाना होता है जहाँ पर पशुओं काट रहे हो, यानी जो पशुओं पर अत्याचार करते वो नहीं, उनके लिए एक अलग से स्थान बनाना। फिर है हमारा अनुच्छेद 243 व्यय अक्स नगर पालिकाओं द्वारा अपनी अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी नीतियाँ। फिर है इसमें 243 ये जेड ए नगर पालिकाएँ के लिए निर्वाचन। राज्य विधानमंडल और नगर पालिकाओं की निर्वाचन से संबंधित सभी विषय में उपबंध कर सकेगा, यानी इसमें अनुच्छेद आता है 243 एक है या जेड बी। संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। फिर है यह ग या जेड सी, ये एक भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। फिर अनुच्छेद आपका 243 यह है या जेड डी, जिला योजना के लिए समिति, जिला आयोग समिति, इसका अध्यक्ष जिला परिषद का जिला प्रमुख होगा। इस समिति में कुल 25 सदस्य होंगे, यानी समिति में 25 सदस्य होंगे। 3 पदेन सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत और 20 सदस्य जिले के नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में जिला परिषद व नगरीय निकायों के निर्वाचन जनप्रतिनिधियों में निर्वाचित होंगे। 3 पदेन सदस्य जिला कलेक्टर व जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिला परिषद का अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी होंगे। फिर आता है आपका अनुच्छेद या जेड ई महानगर योजना के लिए समिति। प्रत्येक महानगर क्षेत्र के विकास योजना, महानगर यानी 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या हो जहाँ पर, के विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति का गठन, यानी जो महानगर है जैसे हमारा जयपुर है, दिल्ली है, मुंबई है, उन जैसे क्षेत्रों में विकास कार्य करने के लिए एक अलग से समिति बनाई जाती है। ऐसी समिति में कम से कम 2/3 सदस्य महानगर क्षेत्र में नगर पालिका के निर्वाचन सदस्यों और पंचायत के अध्यक्षों द्वारा अपने में से ही उस क्षेत्र के नगर पालिका और पंचायत की जनसंख्या के अनुपात पर अनुसार निर्वाचन किए जाएंगे। और नेक्स्ट है आपका राजस्थान के किसी भी महानगरीय क्षेत्र में ऐसी कोई समिति गठित नहीं की गई है, या राजस्थान में अभी तक ऐसी कोई समिति गठित नहीं की है। फिर है 243 या जेड एफ, विद्यमान विधियों और नगरपालिकाओं को बना रहना। फिर यह 6 या जेड जी, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। फिर शहरी स्वशासन की व्यवस्था, इसमें पहले आता है हमारा नगरपालिका वर्तमान में संख्या है 196, फिर आबादी 20,000 से 1 लाख। फिर राजनीतिक अध्यक्ष होता है चेयरमैन, अध्यक्ष चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, और वार्ड सदस्य होता है पार्षद, न्यूनतम वार्ड 13। प्रशासनिक अध्यक्ष जो अध्यक्ष होता है हमारा वो होता है अधिशासित अधिकारी। फिर कार्यकाल 5 वर्ष, न्यूनतम आयु 21 साल। फिर आता है हमारा नगर परिषद, वर्तमान में है 34, आबादी 1 लाख से 5 लाख तक जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्र में राजनीतिक अध्यक्ष होता है सभापति, चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है नगर परिषद का, और जो वार्ड सदस्य होता है वो पार्षद, न्यूनतम वार्ड 13। प्रशासनिक अध्यक्ष होता है आयुक्त, कार्यकाल 5 वर्ष और न्यूनतम आयु 21। ये 5 वर्ष और 21 साल या समय समान रहती है। और जो नगर निगम है वर्तमान में है 10, आबादी है 5 लाख से 1 करोड़ तक की जनसंख्या। जो इनका अध्यक्ष होता है वो मेयर या महापौर कहलाता है, चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं इनके भी। और जो वार्ड सदस्य हो पार्षद, और न्यूनतम वार्ड 13। प्रशासनिक अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और न्यूनतम आयु 21 साल और कार्यकाल 5 वर्ष। फिर आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु है इसमें। वर्तमान में राजस्थान में 11 नगर निगम हैं, वो है हमारे अजमेर, बीकानेर, जयपुर धरोहर नगर निगम। फिर है जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण, कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण, उदयपुर, भरतपुर और अलवर में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव के बाद वोटों की गिनती व प्रबंधन की निगरानी के लिए राज्य चुनाव आयुक्त रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करती है। 1974 में नगरपालिका प्रशासन में बजटीय सुधार समिति के अध्यक्ष कौन बने, तो वो हमारे थे गिरिजापति मुखर्जी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए
राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 के अनुसार अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद ग्रहण करने के लिए 2 साल बाद ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु 1/3 सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। हटाने के लिए लाए गए प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बैठक की गणपूर्ति 3/4 होनी चाहिए, यानी 3/4 आवश्यक है। प्रस्ताव पर मतदान करने के लिए 3/4 सदस्यों का बहुमत आवश्यक है और प्रस्ताव 3/4 सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका में 6 व्यक्ति, नगर परिषद और 8 व्यक्ति, नगर पालिका में 6 व्यक्ति, नगर परिषद में 8 और नगर निगम में 12 व्यक्ति निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। फिर आता है नगर पालिका चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के लिए एक प्रस्तावक और एक निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए 5 प्रस्तावक आवश्यक है। जिला ग्रामीण विकास अधिकरणों का विलय जिला परिषद में 1 सितंबर 2003 में किया। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन कि हमारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषदों में कब किया गया, तो 1 सितंबर 2003 में। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष कौन है, तो जिला प्रमुख। फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट नोट है, राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर पंचायतों व नगरपालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्य की संजीव नदी में संवर्धन के लिए आवश्यक कदमों की सिफारिश राष्ट्रपति को भारत का वित्तीय आयोग कर सकता है। तो ये आज हमारा राजस्थान की राज्य व्यवस्था कंप्लीट हो चुकी है, ये हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। जिस भाई को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वो लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। और हमसे कोई गलती हो तो कमेंट के माध्यम से बताना, हम सुधारने की कोशिश करेंगे और अपना सपोर्ट बनाए रखें। हम कल देखेंगे योजनाओं के बारे में, देखेंगे कुछ जो राजस्थान पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।